हरे कृष्णा। सो आप सबको देखकर यहाँ बड़ी प्रसन्नता है। जनसंख्या अच्छी हो गई है, जनसंख्या नहीं, संख्या अच्छी हो गई है। हमें ज़्यादा लोग देखकर प्रसन्नता इसलिए होती है कि हम ये जानते हैं कि जब तक ये स्थान बहुत छोटा नहीं पड़ेगा, भगवान दूसरा बड़ा स्थान देंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इतना छोटा पड़ जाना चाहिए जल्दी कि फिर गौर नटराज दयाल निताई सोचें कि अब ठीक है, अब ये बहुत छोटा पड़ रहा है इनको, अब थोड़ा बड़ा मंदिर होना चाहिए। लेकिन जब तक खाली रहेगा तो गौर नटराज भी सोचेंगे अभी तो यही नहीं भरा है, इनको दूसरा बड़ा दे देंगे तो क्या होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो भगवान राम की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान राम को प्रणाम करके हमारे पीछे पीछे दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और श्रीमती सीता देवी को, भगवान के भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को, उनके परम मित्र श्री सुग्रीव जी को और उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत जल्द हम लोग रामनवमी मनाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि आज के दिवस पर कुछ रामचंद्र जी के विषय में कहें और फिर आगे धीरे धीरे कथा को बढ़ाएं। रामचंद्र जी की कथा, ये ऐसा कौन है जिसने नहीं सुनी है। और आज ही नहीं, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा परीक्षित को। उन्होंने कहा, जब रामचंद्र जी की बात आई, उनके वर्णन करने की बात आई, तो परीक्षित को वो कहते ही तो तुम पहले से जानते हो। इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बहुत थोड़े में कहकर आगे बढ़ गए। और परीक्षित ने भी बहुत कुछ नहीं पूछा। देखिए, परीक्षित हर जगह पर पूछ रहे थे। जब जैसे कृष्ण का विषय था तो थोड़े से कहकर आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं बताइए। लेकिन रामचंद्र जी के विषय में उन्होंने कहा नहीं नहीं विस्तार से बताइए। ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले से ही जानते थे विस्तार से। स्वयं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, तो तुमने पहले से सुना हुआ है। मतलब इतनी प्रसिद्ध थी राम कथा कि तब उसको भी बहुत विस्तार से वो जानते थे। तो ये राम कथा है। भगवान राम, ऐसा माना जाता है, लोग सोचते हैं आज के आधुनिक जगत में कि अब राम का कोई मूल्य नहीं रहा। ये राम राज्य की बातें करना, ये राम की भक्ति करना, ये राम के आदर्श को स्थापित करना, ये सब पुराने काल की बातें हैं। ये अभी कहाँ बातें हो रही हैं। ये सब हम आधुनिक हो गए हैं, हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में राम का कोई अस्तित्व नहीं है या राम का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो त्रेता में थे, उस समय युग में उनका स्थान था। आज इस आधुनिक जगत में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगत में, चैट जीपीटी के जगत में कोई स्थान नहीं है रामचंद्र जी का। ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी श्री रामचंद्र जी उतने ही आवश्यक हैं, उनके सिद्धांत आज भी उतने ही आवश्यक हैं। ये जो आज हम लोग अपने आप को बड़ा आधुनिक मान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए। आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा, इतने सारे, हमें लगा हम ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और लोग कह रहे क्या बात है, क्या बढ़िया चीज़ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रावण के पास था। सही रावण इसका उपयोग करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
आप उसकी शक्ति, जिसको मायावी शक्ति कहते थे, कि वो आदेश देता था ये करो, वो सारा हो जाता था, वो अपने आप उस चीज़ को करता था। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना आजकल का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय रावण के पास था, केवल एक ही उसका गलत बात थी, उसने उसका दुरुपयोग किया। अगर वो सदुपयोग करता तो शायद भगवान की सेवा कर सकता। तो इसीलिए आज के समय में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम रावण की तरह हैं। लेकिन उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। आज समाज में धर्म को संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत दुख की बात है। मानव समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ धर्म को संघर्ष नहीं करना पड़े। आज धर्म को अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? क्योंकि आज का जो समय है वो वही समय आ रहा है जो रावण का समय था। हम क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि आज भी आवश्यकता है रामचंद्र की, आज भी रावण कहीं नहीं गया है। तो पहले रावण ने भी धर्म का विरोध किया था, किस तरह से और आज कैसे हो रहा है। रावण ने क्या किया था? लोगों को कष्ट दिए थे, दुख दिए थे। आज भी वही है, न्याय नहीं मिल रहा, कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा उनका मन दूषित हो चुका है कि जो नैतिकता है उसको भूल चुके। और आप देखिए आज ये समाज में नैतिक मूल्यों को कोई स्थान नहीं, कोई बात नहीं करता नैतिकता की। हो सकता है कि कभी कोई बड़े बड़े नेता कोई कहीं भाषण में कुछ कह दें, लेकिन पालन खुद भी नहीं करते। तो नैतिकता का ह्रास हो चुका है, समाप्त हो चुकी है नैतिकता। ये थोड़े बहुत भक्त हैं जिन्होंने बनाकर रखा हुआ है। आज ये पृथ्वी, क्यों हम लोग सुनते हैं कि जब अधर्म बढ़ा तो पृथ्वी नीचे चली गई, आज क्यों नहीं हो रहा है? आज क्यों पृथ्वी ने, क्या आज अधर्म नहीं बढ़ा है? क्या आज गलत चीज़ें नहीं हो रही हैं समाज में? क्या आज स्त्रियों के साथ गलत नहीं हो रहा, बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा, पीड़ितों के साथ गलत नहीं हो रहा? आज भी हो रहा है। तो फिर आज पृथ्वी नीचे क्यों नहीं चली गई है? ये थोड़े से भक्त हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने उस धर्म के पांव को बचा कर रखा है। अगर ये भी चले जाएं, ये भक्त चले जाएं, तो फिर इस पृथ्वी पर कोई धर्म का पालन करने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए रावण ने भी सारी नैतिकता को त्याग दिया था। इसीलिए तो भगवान की पत्नी को ही हरण कर लाया। उसके लिए नैतिक अनैतिक कुछ नहीं था। और आज भी समाज में वही हो रहा है। आप जाइए इस भक्त समाज के बाहर निकलिए और आंखें खोलिए, दिखेगा आपको कि लोगों को नैतिक क्या है अनैतिक क्या है अब पता नहीं रहे। ये तो हम लोग बात करते हैं शब्द नैतिक और अनैतिक। तो इसीलिए रावण आज भी है। और राम का जन्म ये एक आशा प्रदान करता है। किस तरह की आशा प्रदान करता है राम का जन्म? कि राम जब जन्मे थे तब रावण का इसी तरह का उसने अपना फैला रखा था भय। और राम का जब जन्म हुआ तो हर एक भक्त के हृदय में एक आशा आई। क्या आशा आई? कि अब अच्छा समय आया है, अब हम सब सत्य की ओर बढ़ सकेंगे, अब हम सब चैन से शांति से रह सकेंगे, अब न्याय होगा। और इसीलिए आज राम राज्य की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि राम, तो जहां भी जब हम कहते हैं कि राम का जन्म तो तब हुआ था अब तो राम नहीं है, तो ये मान लीजिए कि जहां भी देश के नेता, समाज के नेता अगर आज भी ये सोच रहे हैं कि हमें अपना जीवन बड़ी ईमानदारी से जीना है, हमें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, हमें दूषित मन नहीं करना, हमें समाज को बहुत अच्छा धर्म का मार्ग देना है, अगर आज भी देश के नेता ये सोच रहे हैं तो राम का जन्म हो रहा है। अगर आज भी कहीं पर कोई अपने अहंकार को त्याग रहा है,
देखिए रावण किसका सूचक था? अहंकार का। तो आज भी अगर कोई अपने अहंकार को त्याग रहा है, लोगों पर करुणा दर्शा रहा है, करुणा बरसा रहा है भगवान से लेकर, तो आज भी राम का जन्म हो रहा है। इसीलिए राम का जन्म का अर्थ क्या है? आज के समय में ये जान लीजिए कि जब तक अहंकार का रावण हमारे हृदय में बैठा है, राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। राम राज्य को पहले हृदय में स्थापित करना है और फिर सारे समाज में। तो जब तक हमने अहंकार के रावण को यहाँ बिठा रखा है, राम राज्य स्थापित नहीं होगा। जब तक क्रोध का कुंभकर्ण सो रहा है यहाँ पर, भक्ति का सूर्य उदय नहीं होगा। इसीलिए राम की आवश्यकता है। राम कहीं गए नहीं हैं, राम यही हैं, हमें केवल अपनी आँखों से उन्हें देखने का प्रयास करना है। अर्थात उन भावनाओं को देखने का अर्थ है कि हम अपने अंदर उन गुणों को लाएं, अहंकार क्रोध को हटाएं, जिससे राम राज्य स्थापित हो सके। समाज में बहुत से चीज़ें हम लोग देखते हैं, पारिवारिक मूल्य समाप्त हो चुके हैं। रामचंद्र जी ने पारिवारिक मूल्यों की पराकाष्ठा मर्यादा को रखा। आज पारिवारिक मूल्य क्या हैं? आज केवल व्यक्ति अपने तक में सीमित होकर रह गया है। हम रामायण में सुनते हैं पिता की आज्ञा का पालन किया रामचंद्र जी ने। आज तो पिता साथ में है ही नहीं, आज्ञा तो दूर की बात है, पिता कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। पारिवारिक मूल्यों को भूल चुका है समाज। इसलिए राम की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस समय। हम तो कहते हैं त्रेता से ज़्यादा इस समय राम की आवश्यकता है। तो उस अहंकार को हमें त्यागना होगा। जहाँ भी पीड़ितों को न्याय दिया जाता है, अन्याय नहीं होता जहाँ, वहाँ राम का जन्म होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ भी भगवान के नाम को प्रचार किया जाता है, वहाँ राम का जन्म होता है। क्योंकि भगवान कह चुके हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। ना तो मैं योगियों के हृदय में हूँ, ना वैकुंठ में हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ पर रहता हूँ नारद। कहाँ पर? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए बहुत आवश्यकता है इस नाम को फैलाने की। किसी न किसी तरह से ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, इस नाम को लोगों से बुलवाइए। आप सब प्रचारक बनिए, लोगों को कहिए कृष्ण का नाम ले, राम का नाम ले, बुद्धि लगाइए। लोग मना करेंगे, रावण ने भी मना किया था। रावण एक समय विभीषण के पास आया, जैसे ही प्रवेश किया विभीषण राम का नाम ले रहे थे। रावण को बहुत क्रोध आया। रावण ने कहा तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो यहां पर। विभीषण ने कहा नहीं, मैंने नाम नहीं लिया राम का। कहा नहीं, मैंने सुना है। बोले बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हो तुम, मैंने सुना तुम नाम ले रहे थे राम का। विभीषण ने कहा बिल्कुल नहीं ले रहा था। तो रावण ने कहा देखो, तुम पहली गलती की, तुमने राम का नाम ले रहे हो, अब झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा मैं समझाता हूं, आपने क्या सुना? मैंने तुम्हें राम का नाम लेते सुना, तुमने राम कहा, दरअसल मैं आपका नाम ले रहा था। रावण ने कहा मेरा नाम राम कब से हो गया? तुम राम बोल रहे थे, रावण नहीं। बोले मैं आपका नाम ले रहा था। देखिए, मैं कहना चाह रहा था रावण मंदोदरी, तो रावण का रा और मंदोदरी का मां थोड़ा बड़ा लग रहा था, रावण मंदोदरी, इसलिए मैंने छोटा करके राम बोलना शुरू कर दिया था। तो रावण को बड़ा अच्छा लगा। रावण ने कहा अच्छा, पूरी लंका में डंका फैला दिया, सब लोग आज से राम का नाम लेंगे।
प्रचारकों को थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए कि किस तरह नाम बुलवाना। सोचिए पूरी लंका में राम, और रावण सोच रहा था राम, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। और दरअसल राम का अर्थ है रावणस्य मरणम। रावण का रा और मरणम का म, तो जिनका प्राकट्य हुआ है रावणस्य मरणम, रावण को मारने के लिए वो राम है। तो ऐसे श्री राम की कथा ये रामायण कहलाती है, वाल्मीकि के मुख से निकलती है। वाल्मीकि को एक पर्वत माना गया है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती हैं, ऐसे ही वाल्मीकि के मुख से, वाल्मीकि गिरि संभूता रामं भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि एक पर्वत के समान है, हिमालय के समान है। रामम भो निधि संगता, श्रीमद् रामायणी गंगा, और उनसे वो श्रीमद् रामायणी गंगा निकलती है जो पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को जो पावन करती है। भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि उसको केवल सुनने मात्र से, जैसे हम लोग गाते हैं ना, गंगार परश हईले पश्चाते पावन। गंगार परश, गंगा को स्पर्श करना, स्नान करना इत्यादि, तब पश्चाते पावन। लेकिन भगवान का नाम क्या है? स्मरण मात्र से। भगवान का अगर कोई स्मरण भी कर लेता है, भगवान का नाम दूसरे के मुख से सुन लेता है, इतना शक्तिशाली है कि वो पावन करता। तो इसलिए श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पावन करती हैं। क्यों? रामम भो निधि संगता। रामम, राम का अर्थ क्या होता है? जो अपने आप में आनंद ले। रमंती, या उनके नाम में जो बड़े बड़े योगी आनंद ले। रमंती योगिनो अनंता, अनंत आनंद उनको मिलता है। सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो, तो राम शब्द उसको कहते हैं जिसमें योगी आनंद लेते हैं। तो राम शब्द है धर्म का प्रतीक, राम शब्द आनंद का प्रतीक, और राम शब्द मोक्ष का प्रतीक, इसीलिए राम कहा गया है। रा से धर्म आता है, आ से आनंद आता है, और म से मोक्ष आता है। तो भगवान राम ये कई चीज़ों को प्रकट करते हैं। भगवान को राम कहा गया, जैसे हम लोग इंग्लिश में RAMA कहते हैं, राम शब्द लिखते हैं ना, राम RAMA। तो क्या है आर? रघुनंदन, आर से रघुनंदन हो जाते हैं भगवान, ए से आदि पुरुष हो जाते हैं भगवान। भगवान इसी के साथ साथ अपने गुणों को भी प्रकट करते हैं। तो भगवान हैं जो रघुनंदन है, जो आदि पुरुष हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो आत्मा राम है, वो राम है। इसलिए हम लोग राम लिखते हैं उनको। वो जो धर्म को प्रकट करते हैं, वो जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वो हैं श्री राम। तो उनकी कथा वाल्मीकि मुनि ने की, उसको आदि काव्य कहते हैं। रामायण को आदि काव्य और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और ये रामायण कई स्थानों में है, दुनिया भर में इसके संस्करण मिलते हैं। भारत में कई संस्करण हैं, बाहर कई संस्करण हैं। और ये जो रामायण है, इसकी कथा तो प्रारंभ की, जैसे हम जानते हैं कि लव कुश ने गाया। वाल्मीकि ने लिख दिए और लव कुश को सिखा दिया और कहा जाओ, कहाँ गाओ? अयोध्या की गलियों में गाओ। रामचंद्र जी राज्य कर रहे हैं, अभी गए नहीं हैं। रामचंद्र जी हैं और 2 मुनिपुत्र आकर अयोध्या की गलियों में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम की कथा।
भगवान राम के भी कानों में आया, लोगों ने आकर कहा, अरे अरे आपको पता है 2 मुनिपुत्र बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। अच्छा कौन सी कथा कह रहे हैं? आपकी कथा कह रहे हैं। मेरी कथा? हाँ बता रहे कैसे जन्म हुआ आपका, आपके पिताजी का वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं, सारा वर्णन, चलो बुला कर लाओ। तो सारा राज्य बैठ गया, सभा बैठ गई, राज्य सभा लगी, सब बैठे हैं, मंत्री मंत्री सेनापति सब बैठ गए, भाई सब बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, सब बैठे हैं। और क्या सुन रहे हैं? भगवान राम की कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो श्रवण किया। देखिए जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये रामायण में भी दिखाई देती है। ये पूरे नवधा भक्ति हमें रामायण में दिखती है। श्रवण कर रहे हैं, अयोध्यावासी श्रवण करते हैं। श्रवण किया शबरी ने। हम तो शबरी को जानते हैं, वो बेर खिलाए उसने। इन बच्चों को थोड़ा बाहर कर दीजिए, बाहर चले जाओ, ठीक है। शांत रहोगे तो बैठे रहो, बोलना नहीं, ठीक है। ऐसे रखते हो, ऐसे स्कूल में ऐसे रहना। शबरी ने श्रवण किया, किससे? अपने गुरु से। और क्या श्रवण था उसका। देखिए हम लोग शबरी को कहते हैं उसने बेर खिलाया, ये किया, लेकिन क्यों किया वो सब? श्रवण। उसने अपने गुरु से सुना राम आएंगे, बिना मोबाइल के। उसने श्रवण किया अपने गुरु से, राम आएंगे। और वो श्रवण कैसा था? पूर्ण विश्वास के साथ। उसको उन शब्दों पर विश्वास था। उसने ऐसा नहीं सोचा गुरुजी तो कहते रहते हैं, मेरे लिए क्यों भगवान आएंगे, राम क्यों आएंगे। उस श्रवण ऐसा था, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ। आगे चलकर लोगों ने उसको कहा, अरे मूर्ख तेरे लिए क्यों आएंगे राम, भूल जा। लेकिन उसको विश्वास था शब्दों पर, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। शबरी को यह विश्वास नहीं था कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूं, राम आएंगे मेरे लिए, क्यों नहीं आएंगे। ये नहीं था शबरी को। शबरी को यह भी नहीं था कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, इसलिए राम आएंगे। शबरी को विश्वास था मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए राम आएंगे। ये श्रवण होता है। जब हम श्रवण करें तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, प्रभुपाद के शब्द पढ़ रहे हैं, गुरु महाराज के शब्द पढ़ रहे हैं, कानों में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए श्रवण शबरी ने किया। और जब श्री राम आए भी, ये वैसे कहा गया है कि ये नवदा भक्ति श्री राम ने शबरी को सुनाई थी, शबरी को दी थी। तो जब श्री राम आए भी, भगवान ने उसको बहुत सुंदर प्रवचन दिया और उसके बाद पूछा, शबरी क्या चाहती हो, क्या मांग सकती थी शबरी। राम खड़े हैं सामने और वरदान देने के लिए तैयार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं सामने, जो चाहे मांग सकते हैं। हम लोग होते तो 10-20 करोड़ रुपए मांग लेते बस, और क्या कर लेते थे थोड़ा सा, है ना। जैसे वो एक बूढ़ी महिला की कहानी है ना, कि बूढ़ी महिला जा रही थी, सर पर लकड़ी का बंडल रखा हुआ था और चलते चलते वो गिर गया, सारी लकड़ी खुल गई। हाय हाय हाय, भगवान मदद करो, भगवान मदद करो। भगवान सामने आ गए। बुढ़ी से कहा, बुद्ध से क्या चाहिए, क्या मदद करूं बताओ तुम्हारी। बुढ़िया ने कहा, एक काम करिए, लकड़ी को बांध कर फिर से मेरे सर पर रख दीजिए बस। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा। जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, हम केवल भगवान से यही मांगते हैं कि यही, लोग कहते 7 जन्मों में यही पति चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बंडल उठा के रख दीजिए 7 जन्मों तक,
यही है और कुछ नहीं है। क्षमा चाहते हैं, आप लोग सब गृहस्थ हैं। सही कहा कि नहीं कहा? हाँ, मुरली विलासपुर कह रहे हैं सही कहा एकदम। माता जी हैं यहाँ पर? अच्छा, बैठे हैं। शबरी ने भगवान से क्या मांगा? जब भगवान ने कहा शबरी जो चाहिए मांग लो, शबरी ने कहा जहां मेरे गुरु हों मुझे वहां पहुंचा दीजिए, बस। शबरी ने मुक्ति नहीं मांगी, शबरी ने धन नहीं मांगा, शबरी ने धाम नहीं मांगा। शबरी ने कहा जहां गुरु हो मेरे वहां पहुंचा दीजिए। ये था श्रवण। इतना विश्वास गुरु के शब्दों पर, और वो उस विश्वास के कारण भगवान आए थे। भगवान शबरी को इसलिए नहीं आए थे कि बड़ी देर से इंतजार कर रही है। भगवान का इंतजार तो बहुत सारे जन्मों से लोग करते हैं, भगवान नहीं आते। श्री कृष्ण भी जब आए पृथ्वी पर सब जगह गए, उनका इंतजार कर रहे थे वहां पर बद्रिकाश्रम में सारे ऋषिगण, भगवान नहीं गए। फिर बाद में इसलिए उद्धव को कहा मैं नहीं जा पाया, जाओ तुम चले जाओ वहां पर। भगवान आए थे गुरु के शब्दों पर विश्वास। तो ये याद रखिए कि अगर हमें भी आचार्यों के शब्दों पर विश्वास है, प्रभुपाद ने अगर कहा 16 माला जप, 4 नियम का पालन अगर कड़ाई से करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो निश्चित भगवान के धाम जाएंगे। तो जाएंगे भगवान के धाम, ये विश्वास होना चाहिए। तो श्रवण किया, कीर्तन किया लव कुश ने। हम लोग जानते हैं कि नगरी नगरी में, पूरी अयोध्या नगरी में वो कीर्तन कर रहे हैं। और क्या कीर्तन था उनका? उस कीर्तन से स्वयं भगवान आकर्षित हो गए। ये कीर्तन है, हमारी तरह कीर्तन नहीं है। ना हम आकर्षित होते, ना बगल वाला बैठा हुआ आकर्षित होता है। हमारा कीर्तन वो होना चाहिए जो कृष्ण को आकर्षित करे। कार्य सेवा वो होनी चाहिए जो कृष्ण को आकर्षित करे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, सेवा करो, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसा कीर्तन, ये लव कुश का कीर्तन था कि केवल उनके कीर्तन से, कीर्तन मतलब कीर्ति का गुणगान कीर्तन कहलाता है। वो जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर कीर्तन करते हैं वो कीर्तन नहीं कहलाता। वहाँ पर भी बहुत सारे संकीर्तन होता है ना, वहाँ सम्यक रूपेण कीर्तन, वो कीर्तन नहीं है। कीर्ति का गुणगान, किसकी कीर्ति? हाँ, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? और किसी की कीर्ति है ही नहीं। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान की कीर्ति, क्योंकि और किसी की कीर्ति है ही नहीं। इस जगत में जो भी गुणगान करने योग्य भगवान है। भगवत गीता में भगवान ने बताया पानी का स्वाद भी मैं हूं, कीर्ति भगवान ही है। और किसी की कीर्ति है ही नहीं इस जगत में। भक्तों की कीर्ति क्यों है? भगवान के लिए। अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो क्या कीर्ति उनकी? हम शुद्ध भक्तों को इतना महत्व क्यों देते हैं, उनका गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। कीर्ति भगवान की है। और भक्तों का महत्व भी यही है कि वो केवल भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कभी अपना गुणगान नहीं किया और ना ही करवाया। भगवान हमेशा जहां गए प्रभुपाद ने कृष्ण का गुणगान किया, और ये उनकी कीर्ति है। एक भक्त की कीर्ति ये है। इसीलिए कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का गुणगान, और वो भी कृष्ण का, राम का, भगवान का। ये कीर्तन कहलाता है। तो नवदा भक्ति में पहले है श्रवण। कौन है उसमें? हाँ, शबरी और अयोध्या वासियों ने जो किया। और कीर्तन कैसा कीर्तन था उनका? भगवान भी आतुर हो गए सुनने के लिए। ऐसा कीर्तन होना चाहिए हमारा।
हम लोग तो कीर्तन करते हैं तो ग्राउंड खाली होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारा कीर्तन शुरू होता है। कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि भगवान आकर्षित हो जाएं, सुनने के लिए आए, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कौन है जो कीर्तन कर रहा है। तो कैसे होगा वो आपके मधुर गायन से नहीं होगा, वो आपकी मधुर आवाज़ से नहीं। भगवान को क्या लेना देना आपकी मधुर आवाज़ से? ये तो आस पड़ोसी आपके प्रभावित होते हैं आपकी आवाज़ से। तो आपकी आवाज़ से, आपकी मधुरता से, आपकी अच्छी ट्यून से वो आकर्षित नहीं होंगे। भगवान को क्या चाहिए? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से। इसीलिए जान लीजिए कि हृदय में अगर रावण की लंका है, लंका को जलाने के लिए मशाल की जरूरत नहीं है, लंका को जलाने के लिए भक्ति की जरूरत है, और वो भक्ति हृदय में होनी चाहिए। इसीलिए श्रवण और कीर्तन। और अभी बाकी हैं 9, लेकिन समय काफ़ी हुआ है, तो हम लोग इसको अगले रविवार को चर्चा करेंगे, और फिर अगले रविवार राम कथा को आरंभ भी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।